हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या बवाल मचा हुआ है, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आया जिसने आप लोगों को दूर कर दिया, आप लोगों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, कहीं ना कहीं एक ग्लिच जैसी आई, एक ऐसा डिफरेंस आया कि रास्ते अलग होते हुए नज़र आए। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो इतने क्लोज़ हो गए आपके पर्सन के, इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं वो आपके पर्सन के कि वो उनकी ही हर बात, उनकी ही सिखाई हुई, उनकी ही कही हुई बात जो है उसमें बिलीव करते हैं, उन्हीं की बातों में मानते हैं। ऐसे हैं आपके पर्सन। तो जी हाँ, इसी के बारे में हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहेगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जेंडर ऐसा है कि मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है, इसलिए जेंडर बाइस्ड रीडिंग नहीं है ये। आपका जो भी जेंडर है आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को समझ सकते हैं। मैं ज़ेन टैरो और राइडर वेड टैरो डेक से आज की रीडिंग करने वाली हूँ। तो मिक्स एंड मैच कार्ड्स करेंगे, उसमें मैंने जो ड्रॉ किए हैं कार्ड्स उनको ही मैं बता रही हूँ, आपको डिटेल रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है मुझे कि आपके एक्शंस जो हैं बहुत एविडेंट रहे हैं शुरू से। आपने कभी भी लुल्लो पुच्चो किसी की भी नहीं की। लुल्लो पुच्चो से मेरा मतलब है कि मतलब पीपल प्लीज़र पीपल प्लीज़र होना तो अच्छी बात है, दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, बट उसके लिए सही वर्ड फिर चाटुकारिता रहेगी कि आप चाटुकारिता नहीं करते हैं। मतलब अननेसेसरी अगर कोई गलत है तो उसको सही नहीं करते हैं, उसको गलत को आप गलत कहने की क्षमता रखते हैं, भले ही चाहे वो पर्सन आपके कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो, भले ही वो पर्सन आपके बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो, बट अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है तो आप सवाल उठाते हैं। एंड दैट्स योर नेचर। आप शुरू से ऐसे ही रहे हैं, आपका नेचर है ये, तो आप वैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस आने लगे, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनको शुरू से एक ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हीं के अकॉर्डिंग चले, जिसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो। मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, आपका बेस्ट रहोगे। जब आप अपना ओपिनियन रखने लगोगे या उनके विरुद्ध उनको लगेगा कि आप जा रहे हो, जबकि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपके मन में ऐसा था ही नहीं कभी कि आप उनके विरुद्ध जा रहे हो। आपके मन में सिर्फ यही था कि सही को सही कहने में गलत क्या है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनसे बात करते थे, वार्तालाप करते थे, ठीक है। तो वो वार्तालाप जो है, वो जो बातें हैं, वो जो कहीं ना कहीं उनकी बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। बहुत सारा ऐसा मैं ये बोलूँगी कि उनके रिएक्शंस बदले हैं, क्योंकि वही बातें जब आप लोग उतने क्लोज़ नहीं थे आप करते थे तो उन्हें अच्छी लगती थी, आपकी इंडिपेंडेंसी दिखती थी उनको, और आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर आपको देखा जा रहा था, और आपकी ये स्ट्रेंथ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन जब आप उनसे अट्रैक्ट हो गए, जब आप उनसे क्लोज़ हो गए, जब आप पूरी तरीके से उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, तो फिर उनको आपका इंडिपेंडेंट होना खतरा लगने लगा। फिर आपका इंडिपेंडेंट होने से उनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थर्ड पर्सन ने उनको बहुत ज़्यादा भड़काया, और सिचुएशंस ऐसी हुई कि अकॉर्डिंगली आपके रिएक्शंस थे तो वो रेजोनेट होते गए उनसे, उनको लगा कि थर्ड पर्सन बिल्कुल सही है। बट सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है वो ये है कि अब थर्ड पर्सन से भी नहीं बन रही है उनकी। अब वो जो थर्ड पर्सन है ना,
वो भी नहीं उनसे चला पा रहा है, उस थर्ड पर्सन की भी बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन जो बड़ी बड़ी बातें समझा रहे थे, चाहे ये थर्ड पर्सन उनके ब्लड रिलेशन में ही क्यों ना हो, चाहे वो उनके रिलेशन में कोई भी लगते हों, चाहे अफेयर हो एक्स्ट्रा, चाहे ये कोई घर वाले हों जो भिड़ाने का काम करे, बेसिकली ये जो थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, इस पर्सन ने आप दोनों को अलग करने की साजिशें की थी। अब जब साजिशें की, आपसे कहीं ना कहीं उन्होंने डिफरेंसेस करवा दिए, 100% डिफरेंसेस करवा दिए हैं आपसे। लेकिन ये चीज़ आप समझिए कि कहते हैं ना कि दूसरे का घर तोड़कर सुख तो कोई भी नहीं ले सकता है, सुखी से कैसे रह सकते हैं वो। अब उस हिसाब से वो खुद भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं नियम, और जब उस हिसाब से जो आपके लिए नियम कायदे ना कानून लगाए जा रहे थे, जब उनसे फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि कैसे वो आपके पर्सन खुश होंगे। तो अब उन लोगों में तमाशा लगा रखा है, अब उन लोगों में लड़ाई झगड़ा है, अब उन लोगों में इश्यूज़ हैं, अब उन लोगों को प्रॉब्लम है, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आपके पर्सन है ना, वो इतने भी मूर्ख नहीं है। ये है कि हाँ, वो भड़कावे में आ जाते हैं जल्दी, ये चीज़ उनकी कमी है कि वो ईज़िली भड़कावे में आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भड़कावे में आते हैं बट एथिकल बात जो है उस पर बिलीव करते हैं वो। तो अब थर्ड पर्सन पे जो सवाल उठ रहे हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, उनका कोई लिमिटेशंस नहीं मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में है आपके पर्सन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट भी, देखो गिल्ट का अराउजल तो बहुत कॉमन है, बट फिर उन्हीं चीज़ों पे दूसरे पे गुस्सा करना, उन्हीं चीज़ों पे दूसरों से बोलना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक ही है। क्योंकि आप जिन सिचुएशंस में थे, आप जिन सिचुएशंस में चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, जिस प्लेस पर रहकर, तो उस पर लोगों को बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। लेकिन वही जब उन्हीं सिचुएशंस में सामने वाली थर्ड पार्टी फंसी हुई है, तो तब उसको सारे एक्सक्यूज़ेस नज़र आ रहे हैं, तब सारे लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं, तब सारे अस्तित्व की असलियत सामने आई है, तब क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन को भी। क्योंकि जब इनके बीच में तांडव मचा है ना, तो उस तांडव में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई आपके पर्सन को कि वो सिचुएशंस ऐसी थी, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वहाँ पर लड़ाई होना या छोटी मोटी नोकझोंक होना स्वाभाविक था, और सारी चीज़ें दोनों तरफ से थी, एक तरफा कुछ भी नहीं था। तो वो सारे जो शक के बादल थे वो हटे हैं। बट वही ये गिल्ट है इंसान को, बट समझ नहीं आ रहा पश्चाताप कहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें। थर्ड पार्टी का भी बुरा हाल है, जब आपकी सिचुएशंस पे खुद आए हैं, जब खुद पे बीत रही है, तो वो नौ आंसू रो रहे हैं, तब उनको बहुत बुरा लग रहा है, तब उनको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी टेंशन्स हो रही हैं। क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि आपके सामने सब लोग झुक रहे हैं, सब आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सब आपकी ही मर्ज़ी का हो रहा है। बट जब आप उस जगह खड़े हुए हैं, तो आपके फेवर में सब कुछ है। बट जब वही लोग उस जगह खड़े हुए, उन्हीं के साथ सेम सर्कमस्टेंसेस हुए, तब उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा है कि फेवर या कोई भी सहायता या आपके उनके सामने कोई झुक रहा है, तब उन्हें ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। बट वही चीज़ें जब आपके साथ हो रही थी, तो उन्हें ये लग रहा था कि सारी चीज़ें आपके फेवर में ही हैं, सारी दुनिया आपके फेवर में है। और कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है, ये ऐसी रंग लाई है, ये जो प्यार है, ये ऐसा रंग लाया है कि सारी दुनिया में सबसे बेस्ट यही है, और यही लग रहा था इनको। और जब वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत भी है कि नाऊ नाऊ बाल कितने आगे हैं, कि असलियत में सारी चीज़ें अभी नया नया तो सब कुछ ठीक लगता है, अभी आगे देखो तो होता है क्या। वो वाली सिचुएशन इन पे हुई कि इनको ये लग रहा था हलवा है थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को। आप जो कुछ भी काम कर रहे थे वो सब ज़ीरो था, बट वही काम जब अब खुद करना पड़ रहा है, तब पता चल रहा है पहाड़ खोदने जैसा काम है ये तो। अरे ये तो बहुत मुश्किल है। तो सारी सिंपैथी चाहिए, तो सारी पावर्स चाहिए, सारी रिस्पेक्ट चाहिए, तब सारे जो फूल थे वो झड़ गए। और आपके टाइम पे तो बड़े घमंड घमंड में बातें होती थी, बड़ी बातें करी जाती थी, बहुत भड़काया जाता था, बहुत चालबाजी, पॉलिटिक्स
पॉलिटिकली करेक्ट होकर बातें की जाती थी, क्योंकि काम नहीं पड़ रहा था ना। अब जब मज़े लेने थे, सिर्फ मज़े लेने थे, काम नहीं करना था। अब जब मज़े के साथ साथ काम आ पड़ा है, पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी है, तब सारे फूल झड़ गए, सारी असलियत सामने आ गई। तब रियलिटी चेक मिल गया, सारी सिचुएशंस जो है एकदम 360 डिग्री में कन्वर्ट हुई ना, बिल्कुल पास से ही पलट गया। सब कुछ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप तो एक बहुत पॉजिटिव इंसान के तौर पर आगे बढ़ गए, सिचुएशन से, कीच से, गंदगी से आगे निकल गए। बट वो जो लोग आपको बार बार कीच में डाल रहे थे, गंदगी में कीचड़ आपके ऊपर डाल रहे थे, वो उसमें जाकर ज़रूर गिर गए और आपस में कलेश कर कर के मरे जा रहे हैं। दोनों को ही गिल्ट हो रहा है, दोनों को ही अफसोस हो रहा है कि फालतू इतना सब ड्रामा किया, फालतू यहाँ फंसे। दोनों को ही अफसोस हो रहा है, चाहे एक्स्ट्रा अफेयर हो, चाहे घर का ही कोई बढ़ाने के काम करो। बट अब जिम्मेदारी आ गई है ना सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी पे। आप तो एकदम हट गए अलग, आप तो बिल्कुल उन लोगों से बाइकआउट कर गए, आप तो जिम्मेदारी छोड़ गए कि ठीक है, जब हम हैं ही नहीं इस लायक तो आप निभाइए जिम्मेदारी अपनी। तो जब जिम्मेदारी निभाई है, तब रियलिटी चेक मिला है, तब आपकी वैल्यू हो रही है। बट ठीक है, इनमें अभी तांडव मचने दीजिए, थोड़ा सा इनको और दाल आटे का भाव पता होने दीजिए, तभी इनको बिल्कुल अकल ठिकाने पे आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही आपके लिए खुशखबरी मानिए आप, थर्ड पार्टी का सच में सत्यानाश हो रखा है, बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। तो इसी के साथ अभी मैं रख रही हूँ रीडिंग को इतनी ही शॉर्ट रखेंगे, रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सपोर्ट करेगा चैनल को। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी सपोर्ट दिखाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।